बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग अपने द्वितीय पाठ का संपूर्ण रूप से पुनर्वाचन करेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का तयोः मित्रम एका कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक तयोः मित्रम, उन दोनों का मित्र, एका कूर्मः, एक कछुआ, अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, भी वहाँ रहता था। तो कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र अगच्छन्। एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीनि मारिष्यामः। वयं श्वः, ते अकथयन, उन्होंने कहा, हम सब कल मत्स्यकूर्मादीन, मछलियों और कछुओं आदि को मार डालेंगे या मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम लोगों ने मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना किम हम करोमि, आज हमें क्या करना है। हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातःकाल या सुबह जो उचित होगा वह करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मैवं माधन एवं, ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, तब जिस प्रकार से मैं दूसरे तालाब जा सकूं, तथा कृतम, वैसा ही करूं। तब जिस प्रकार से मैं दूसरे तालाब जा सकूं वैसा ही करो। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम क्या करें, हम दोनों क्या करें। या हम दोनों किस प्रकार से आपकी सहायता करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने का इच्छुक हूँ। हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र का उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपा वदति, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को या लकड़ी की छड़ को एक चोंच में, अर्थात अपनी चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबे, मैं काठ के डंडे के मध्य में या लकड़ी के डंडे के मध्य में लटक कर यो पच्छबलेन सुखेन गमिष्यामि। आप दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसो अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवति ऐसा उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। अवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों को ले जाते हुए
आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोकी, हम दोनों के द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ भी कहेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तब तदा तो मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना भी निश्चित ही है। अतः तुम अत्रैव वश, अतः तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत्, उसे सुनकर क्रोधित कछुआ बोला कि महामूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मः पौराम अपश्यन, इस प्रकार से काठ के या लकड़ी के डंडे में या लकड़ी की छड़ में लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा। पश्चात अधावन चा, और पीछे दौड़े भी, और उसे लटकते हुए जाते हुए देखकर क्या किया? पीछे दौड़े भी। आगे क्या होता है? अवदन चा, और कहा। तो जब लटकते हुए कछुए को जाते हुए वो देख रहे हैं, तो जो है बोले, और जो है बोलने के और पीछे दौड़े भी। आगे है पश्चात अधावन चा, और पीछे दौड़े और बोले, हंगु महाद आश्चर्यम, ओह बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य। हंसाभ्याम सा कूर्मो अभी उड्डीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई कहता है, यदि धनयम कूर्मः कथमपि निपतति, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कश्चित वदत, कोई कहता है, यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाए, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरावदत, दूसरा बोला, सरस तीरे तक दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे अर्थात तालाब के समीप पका करके खाऊंगा। अन्या कथयत, दूसरा कहता है, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार से तेषाम वचनम श्रुत्वा, उनके वचनों को सुन करके कूर्मा क्रुद्धा जाता, और कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और मित्रों के दिए हुए वचन को भूल गया। शाहावदत, वह बोला। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बात ये भी हमें शिक्षा मिलती है कि हमें स्वयं के अंदर क्रोधित होने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि हम क्रोधित होते हैं तो वो हमारी स्मृति पर भी प्रभाव डालता है, याद पर भी प्रभाव डालता है। तो इसमें है वचनम विस्मृत्य, वचनों को भूल करके, मित्रों के दिए हुए वचनों को भूल करके। शाह अवदत, वह बोला, युवम भस्म खादत, तुम राख खाओ। यूयम, तुम सब, भस्म खादत, राख खाओ। तत्क्षण में वो कूर्मा दंडात, अब जब उसने ये कहने के लिए बोला, तो मुंह से तो उस लकड़ी के दंड को पकड़े हुए था। तो जैसे ही उसने बोलना ये शब्द बोले, वैसे ही वो दंड उसके मुख से छूट गया, और तत्क्षणम, उसी क्षण ही, कूर्मा दंडात भूमौ पतितः, को कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरह सा मारिता, और क्या हुआ इसके बाद में? और वो जो लोग थे, कौन लोग थे? पौरह मीन्स ग्वाले लोग थे। और जो ग्वाले थे, पौरह मीन्स ग्वाले,
तो जो ग्वाले ग्वाले थे, शा मारिता ने उसे मार दिया। अत अत एवोक्तम, अतः उचित ही कहा गया है, या अतः इस प्रकार से कहा गया, सुहृदाम हित कामानाम, सुहृदाम हित कामानाम, सुहृद अच्छे हृदय वाले या अच्छे विचार वाले, हित कामानाम और हित की इच्छा रखने वाले लोगों के वाक्यों को या कहे गए वचनों को, यो नाभिनंदति, जो सुनकर जो प्रसन्न नहीं होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो आपके हित की बात करते हैं, जो अच्छे हृदय और अच्छे विचार वाले हैं, उनके वचनों को सुनकर जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है, शाकूर्म इव, वह कछुए के ही तरह है।